नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विश्वमन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एनटीपीसी 2025 में पूछे गए हम सारा क्वेश्चन उठाए हैं करंट अफेयर का, जो कि 5 जून से 10 जून के बीच जितना भी शिफ्ट हुआ है, टोटल 12 शिफ्ट ऐसे हुआ है। ठीक है, उससे हम सारा क्वेश्चन करंट अफेयर का निकाले हैं। जिनका भी एग्जाम एनटीपीसी इंटर लेवल का है उनके लिए एकदम रामबाण है। एग्जाम से पहले एक बार जो है मेरा रिक्वेस्ट है कि आपसे एक बार जरूर देख लीजिए पूरा, शायद बहुत सा क्वेश्चन इससे लड़ सकता है। ठीक है, और इसका पीडीएफ से एक बार देख लीजिएगा ताकि आपका याद हो जाएगा। इसके लिए जो है मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि जिनका भी एग्जाम है इंटर लेवल का, एक बार आप जरूर देखिएगा पूरी तरह से। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर मेहनत अच्छा लगे तो कृपया कर आपसे निवेदन है कि एक सपोर्ट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिएगा दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लेटनरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य ठोस रॉकेट मोटर निर्माण दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र में किसने भाग लिया था? 69वें सत्र में अन्नपूर्णा देवी ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आइएगा 3 की ओर। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वनों उत्पादनों पर निर्भर है? कितना परसेंट है दोस्तों? तो 90%। नवंबर 2024 में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था? इस सम्मेलन का विषय सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, बुकर पुरस्कार 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड का लेखक का नाम क्या है? तो हेल्ड का लेखक का नाम एनी माइकल्स है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 की ओर। 2023-24 में संशोधित प्रकलन में 2024-25 के बजट के अनुमान तक भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए आवंटन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? तो इसमें टोटल जो है 70% का, यानी -70% का परिवर्तन हुआ है। 2019 में नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर क्या थी? भारत में शिशु मृत्यु दर जो है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 था। प्रति 1000 पर जीवित जन्मों पर 30। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों, अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो कृपया कर जो है सपोर्ट जरूर करें। आपसे निवेदन है एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें दोस्तों। सेट से एक क्वेश्चन करके निकाले हैं तब जाकर ये पूरा क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लिया गया है। टोटल क्वेश्चन प्रीवियस का है, टोटल के टोटल, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उत्तराधिकारी नामित किया। जो नियुक्ति के बाद को जो है कौन होगा? तो उत्तराधिकारी के रूप में जो है BR गवई होंगे, जो कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ऑप्शन नंबर बी। जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल जल प्राप्त करने का कितना प्रतिशत लक्ष्य है? नल जल प्राप्त करने का टोटल 100% का लक्ष्य लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलें। फरवरी 2025 तक नेहरू युवा केंद्र संगठन के पहलों के तहत कितने युवाओं को वैश्विक कौशल में प्रशिक्षित किया गया है? वैश्विक कौशल में जो है 28,275 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधे यात्री उड़ानों को फिर से शुरू करने पर चर्चा शुरू की, जो किस वर्ष निलंबित की थी? 2020 में जो है निलंबित किया था। ऑप्शन नंबर सी तो हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। विश्व पैरा एथलीट ग्रांड प्री 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 134 पदक जीते हैं। टोटल 134 पदक। बंगाल के खाड़ी अंतर सरकारी संगठन के 13वीं शासी परिषद के बैठक कहां आयोजित की गई थी? इसका बैठक का आयोजन जो है माले मालदीव में हुआ था। ठीक है, माले मालदीव में। क्वेश्चन नंबर 14। 2025 में किस राज्य में 2026 तक HIV, सिफिलिस, हेपाटाइटिस के मां के बच्चों में संक्रमण को खत्म करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल की शुरुआत किया था? इसका शुरुआत जो है पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, पश्चिम बंगाल से।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किसे 2025 में आध्यात्मिकता श्रेणी में मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मरणोपरांत पद्मश्री जो है लामा लोमजंग को प्राप्त हुआ है, लामा लोमजंग। ऑप्शन नंबर डी। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय क्या है? इसके लिए जो है 2.62 लाख करोड़, भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय जो है 2.62 लाख करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 17, भविष्य के नौकरियों की रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में किसे 2030 तक व्यवसायियों के लिए सबसे परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है? डिजिटल पहुंच का विस्तार। ऑप्शन नंबर सी। वक्फ अधिनियम 2025 ने वक्फ बोर्डों की संरचना में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है? तो गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया गया इसमें। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित 8वां राज्य स्तरीय समन्वय समिति के बैठक का आयोजन की गई थी। इस बैठक का आयोजन गंगटोक में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। जनवरी 2025 में 7वीं पीएम स्टैटिक बैठक के दौरान चर्चा की गई हीमोफीलिया के लिए भारत की पहली स्वदेशी CAR-T थेरेपी और जीन थेरेपी किस संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो CAR-T थेरेपी IIT बॉम्बे सेंट जॉन अस्पताल बेंगलुरु के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, एक्जियो मिशन 4 के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में शुभांशु शुक्ला थे। ऑप्शन नंबर डी। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के किस देश की यात्रा 17 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? कहां की यात्रा था? नाइजीरिया का यात्रा था। 17 वर्ष में जो है पहला बार इस देश की यात्रा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, नाइजीरिया की। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय स्टेट बैंक 2024 के लिए भारत में गरीबी दर पर रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर क्या है? अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर जो है 4 से 4.5% है, 4 से 4.5%। क्वेश्चन नंबर आइएगा 24 की ओर। 2025 में किस भारतीय राज्य ने 1 दशक लंबे अवैज्ञानिक खनन पर प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया है? कोयला खनन जो है मेघालय में शुरू किया गया है, जो कि 1 दशक के बाद शुरू किया गया है। ठीक है। 3 से 4 मई 2025 को आयोजित आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम भारत के किस शहर में हुआ था? आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 में आइएगा दोस्तों। जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया था? ओलंपिक ऑर्डर से अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया था। वक्फ अधिनियम 2025 में निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था? तो इसमें वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिला को प्रतिनिधित्व अनिवार्य करना, यही परिवर्तन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 में आइएगा। निम्नलिखित में किसे नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में के संजय मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी। मई 2025 में 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल का मेजबानी किस देश की है? 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी फ्रांस किया है। क्वेश्चन नंबर 30, प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिति के 5वें सत्र के दूसरे भाग का आयोजन कब और कहां होने वाला है? तो प्लास्टिक प्रदूषण पर जो वार्ता है अगस्त 2025 में होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किसे हाशिए पर स्थित समुदाय के लिए पर्यावरण न्याय की वकालत के लिए 2025 टाइम अर्थ अवार्ड की मान्यता मिला है? टाइम अर्थ अवार्ड की मान्यता जो है कैथरीन कोलमैन्स फ्लावर्स को मिला है, कैथरीन कोलमैन्स फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 32, जनवरी 2025 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय क्या था? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान, विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। क्वेश्चन नंबर 33,
मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको पर्यटन के बढ़ावा देने हेतु तेंदुआ सफारी में विकसित करने का प्रस्ताव किया था? झरझर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर डी। 2025 में किस भारतीय राज्य ने एक दशक लंबे अवैज्ञानिक खनन पर प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया है? कहां किया है दोस्तों? मेघालय में। आ चुका है एक बार, दूसरा बार आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2023-24 तक बनने वाला घरों के लक्ष्य संख्या क्या थी? तो इसके तहत जो है 1.89 करोड़ जो है घर बनाने का लक्ष्य है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछला दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36। 2025 के आईपीएल सीजन जो कि 15 अप्रैल 2025 तक में विराट कोहली ने कौन सा उपलब्धि हासिल किया है? तो विराट कोहली ने इसमें कुल 1000 चौके और छक्के लगाया है। ये एक गलत लिखा हो दोस्तों, 1000 चौके और छक्के लगाया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37। 36 दो बार लिखा गया दोस्तों। ठीक है, 36 दो क्वेश्चन हो चुका है। 36 फिर आना है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसदीय अनुमोदन मांगा। किस क्षेत्र को कम सेवा वाले क्षेत्रों में नेटवर्कों का उन्नयन के लिए धन आवंटित किया गया था? दूर संचार के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आइएगा 37 की ओर। 36 दो बार हो चुका है। 36 दो क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37। 2030 तक संस्थापित क्षमता के संदर्भ में भारत के नवीकरण ऊर्जा का लक्ष्य क्या है? तो भारत के नवीकरण ऊर्जा का लक्ष्य 500 गीगावाट है 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 38। पुरुषों और महिलाओं के श्रेणी में वर्ष 2025 के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार खिलाड़ी वर्ष के विजेता कौन है? किसने जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं दोस्तों। एक सेकेंड दोस्तों। मार्च 2025 तक स्थिति के अनुसार दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी? तो रेखा गुप्ता जो है शालीमार बाग से लड़ी थी। ऑप्शन नंबर बी। लग्जरी रिसोर्ट डेवलपर फाइन एसर्स 2025 के अनुसार भारत में ब्रांडेड आवास रिसोर्ट्स का बाजार 8610 करोड़ पहुंचाने का अनुमान है। तो कब तक पहुंचाने का अनुमान है बताइएगा दोस्तों? 2027 तक। 2027 तक जो है 8610 करोड़ पहुंचाने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 41। जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में किसे नियुक्त किया गया है? बी नारायणन को। ऑप्शन नंबर बी। इसरो का अध्यक्ष कौन बनेगा? बी नारायणन। क्वेश्चन नंबर 42। एयरटेल के अफ्रीका पीएल्स 2025 अंडर सी केबल लैंडिंग सिस्टम से कितनी अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ जुड़ती है? तो टोटल जो है 100 टेराबिट प्रति सेकेंड से अधिक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43। NFHS 5 2019-21 के अनुसार भारत में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच वाले घरों के अनुमानित प्रतिशत क्या है? घरों के अनुमानित प्रतिशत 70% है। ऑप्शन नंबर 1। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा की जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? कुवैत की यात्रा। कुवैत की यात्रा जो है 43 वर्षों में जो है कोई प्रधानमंत्री यात्रा किया था, जो कि हमारे मोदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 45। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 19-21 के बीच कितने भारतीय को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने का अनुमान है? कितना है दोस्तों? तो 13.5 करोड़। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में किसने 2024 का बुकर पुरस्कार जीता और विजेता उपन्यास का शीर्षक क्या है? तो 2024 का बुकर पुरस्कार जो है समांथा हार्वे ने जीता है ऑर्बिटल उपन्यास के लिए। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47। पीएम गति शक्ति का पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य जो है परिवहन और रसद में सुधार करना। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट 2025-26 में देखी गई टन भार का योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका संबंध शिपिंग गतिविधि से है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49।
नवंबर 2024 में भारत सरकार ने प्रसारण सेवाएं विधेयक 2024 पेश किया। इस विधेयक की निम्नलिखित में कौन सी एक मुख्य विशेषता है? डिजिटल समाचार प्रसारक और सामग्री निर्माताओं के अनिवार्य पंजीकरण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 की ओर दोस्तों। 2025 के शुरुआत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक लेजर हथियार प्रणाली विकसित करके एक मील पत्थर हासिल किया। इस प्रणाली का पावर आउटपुट क्या है? इस प्रणाली का पावर आउटपुट जो है 30 किलोवाट है। 30 किलोवाट। ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर पुनर्निर्धारित 2026 रग्बी लीग विश्व कप की सह मेजबानी अब निम्नलिखित में कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? पापुआ न्यू गिनी देश करेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 52 की ओर। दोस्तों अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपसे निवेदन है कि एक सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 52। जुलाई 2024 में मधुमेह में शोध के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित में किसे किया गया था? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को किया गया था। मई 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटान के लिए 5 क्लाउडिंग सीडिंग परीक्षण आयोजित करने के लिए 3.21 करोड़ की मंजूरी दी है? किस लिए दिया है? तो दिल्ली में दिया गया है। ठीक है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितना? 3.21 करोड़ की मंजूरी मिला है। क्वेश्चन नंबर 54। अप्रैल 2025 में किस डीआरडीओ प्रयोगशाला ने एक सफल लेजर हथियार परीक्षण किया है? चेस का परीक्षण किया है। चेस किया है उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र है। मार्च 2025 में जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया है? जेनेरिक दवाओं को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जन औषधि दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56। IMF की अप्रैल 2025 की वैश्विक अस्थिरता रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख भू राजनीतिक जोखिम की घटनाओं के दौरान वैश्विक स्टॉक रिटर्न में औसत कितनी गिरावट आई? तो इसमें जो है 1% की गिरावट आया है। ऑप्शन नंबर 1। मार्च 2025 में नीति आयोग ने ट्रेड वाच त्रैमासिक जुलाई सितंबर Q2 वित्त वर्ष 25 रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी वस्तु बढ़ती बुनियादी ढांचों की मांग के कारण भारत के शीर्ष 10 आयातों में शामिल हुआ है? तांबा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। अरिजीत सिंह को 2025 में पद्मश्री निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मिला है? कला के क्षेत्र में मिला है। क्वेश्चन नंबर 59। 8वें भारतीय महासागर सम्मेलन का विषय क्या था? 8वें भारतीय महासागर सम्मेलन का विषय समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज यात्रा। ऑप्शन नंबर 1। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की अनुमानित पूंजीगत व्यय क्या थी? तो अनुमानित पूंजीगत व्यय जो है 2.7 लाख करोड़ था। क्वेश्चन नंबर आइएगा 61 की ओर। मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। निम्नलिखित में किस फिल्म ने 2025 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा के लिए जीता है? किसने जीता है दोस्तों? एमिलिया पेरेज ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 की ओर। 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा मूल रूप से किस भारतीय भाषाओं के गायन के लिए जानी जाती थी? शारदा सिन्हा जो है जिनको पद्म विभूषण मिला है 2025 में, वह भोजपुरी और मैथिली के लिए जो है प्रसिद्ध था। 2025 में होने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई खेल किस देश में आयोजित होने वाला है? इसका आयोजन थाईलैंड में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 65। भारत में 2025 तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास का लक्ष्य कितना है? तो 2025 तक जो है 2 लाख किलोमीटर का जो है लक्ष्य लिया गया है। नवंबर 2024 में जनजातीय नेता बिरसा मुंडा के जनजाति जयंती किस रूप में मनाई गई? बिरसा मुंडा के जयंती को जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67।
नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेसएक्स कैप्सूल में अपने मिशन के बाद मार्च 2025 में पृथ्वी पर लौटी। उन्हें अंतरिक्ष में कितना समय बिताया? सुनीता विलियम्स ने जो है टोटल 608 दिन जो है अंतरिक्ष में बिताया है, 608 दिन। क्वेश्चन नंबर 68, भारत का कौन सा बैंक 2025 में अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाएगा? आरबीआई स्थापना हुआ था कब दोस्तों? 1935 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, ओसाका जापान में आयोजित एक्सपो 2025 का विषय क्या है? एक्सपो 2025 का विषय हमारे जीवन के लिए भविष्य के समाज का डिजाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 70, मार्च 2025 में नीति आयोग ने फ्यूचर फ्रंट क्वार्टरली फ्रंटियर टेक इनसाइट्स रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का प्राथमिक फोकस क्या है? इस रिपोर्ट का प्राथमिक फोकस क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक की प्रगति और निवेश का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 से 21 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर क्या थी? भारत में कुल प्रजनन दर 2.0 था। ऑप्शन नंबर सी 2.0। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72, नवंबर 2024 में भारत और सिंगापुर ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जिसका नाम अग्नि बारियर था। ठीक है। यह अभ्यास का आयोजन कहां किया गया था? अग्नि बारियर 2024 का आयोजन देवलाली महाराष्ट्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 73 की ओर। 2025 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में किस देश ने समग्र रूप से उच्चतम रैंक प्राप्त किया है? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क ने जो है उच्चतम रैंक प्राप्त किया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 74, 2025 के शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ओंकोरियोसिस, जिसे नदी अंधापन कहते हैं, उन्मूलन के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन है? अफ्रीका का पहला देश जो है नाइजर है। ठीक है। नदी अंधापन समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 75 की ओर। 2025 के प्रदर्शन के दौरान डीआरडीओ के ड्यू MK2 के द्वारा किस प्रकार के ड्रोन सफलतापूर्वक नष्ट किए गए थे? फिक्सिंग विंग UAV और स्वार्म ड्रोन। मार्च 2025 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर किस स्वास्थ्य उपलब्धि को याद किया गया था? पल्स पोलियो के पहली खुराक के रूप में याद किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 77 की ओर। मार्च 2025 में भारतीय संसद ने अब्रजन विदेशी विधेयक 2025 पारित किया। इस विधान द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम विशेष रूप से निरस्त किया गया है? इस विधान के द्वारा जो है विदेशी अधिनियम 1946 को निरस्त किया गया है। 78 क्वेश्चन दोनों सेम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 79, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट आवंटन क्या था? ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट आवंटन जो है 1,59,964 करोड़ था। अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी क्लब देश सहित 900 पेशेवर कैरियर गोल तक पहुंचाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? पहला खिलाड़ी के रूप में जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, पुस्तक एक हार अश्वत्थामा के लिए डोगरी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? किसने जीता है? चमन अरोड़ा ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 82, निम्नलिखित में किसने पावर विदिन द लीडरशिप ऑफ लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक लिखी है? किसने लिखा है? एस बालासुब्रमण्यम ने लिखा है पावर विदिन द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। अप्रैल 2025 में नीति आयोग ने ऑटोमेटिव इंसेंट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इस रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य जो है वैश्विक ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला में भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए रणनीति प्रस्तावित करना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। सितंबर 2024 में यूनिफॉर्म सिविल ऑफ फार्मालॉजिस्टिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज
2024 में अपने दिशा निर्देश को निम्नलिखित में किस क्षेत्र में विस्तारित किया है? किस क्षेत्र में किया है? थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी है चिकित्सा उपकरण निर्माता। ठीक है, चिकित्सा उपकरण निर्माता। क्वेश्चन नंबर 86, 2025 में ड्रोन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में चर्चा किए गए मध्यम ऊंचाई वाले लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन का नाम क्या है? इस ड्रोन का नाम जो है तपस है, जो कि मध्यम ऊंचाई वाले लंबे समय तक चलने वाला ड्रोन है। ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में OECD देशों में घरेलू सॉवरेन बॉन्ड केंद्रीय बैंक होल्डिंग्स का हिस्सा कितना होगा? इसका हिस्सा के रूप में 19% होगा। ठीक है, घरेलू सॉवरेन बॉन्ड की केंद्रीय बैंक होल्डिंग्स का हिस्सा 19%। क्वेश्चन नंबर 88, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा की, जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? कुछ देर पहले बताए थे दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से। कुवैत की यात्रा। कुवैत की यात्रा जो है 43 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने है, या फिर कोई भी प्रधानमंत्री जो है पहली बार यात्रा किया था, कुवैत की यात्रा। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में निर्माण के लिए कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लक्षित है? तो भारत में जो है 22 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, वैश्विक सिनेमा में उसके योगदान के लिए 2024 के अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित में किस अभिनेता को दिया गया था? किसको दिया गया दोस्तों? रिचर्ड गेरे को दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार 2025 रिचर्ड गेरे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 91 से। 2025 के विश्व आर्थिक मंच ने भारत के वैश्विक भू राजनीतिक और नवाचार में भूमिका पर केंद्रित किस पहल की शुरुआत किया है? ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स पहल की शुरुआत किया है। ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 में भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? भारत की बेरोजगारी दर 3.2%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93, नीति आयोग ने उद्घाटन वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया। किस राज्य ने सबसे अधिक समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जो मजबूत वित्तीय प्रबंधन का संकेत देता है? ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी। 28 मार्च 2025 तक भारत में डिजिटल कृषि मिशन के तहत लगभग कितने किसान आईडी उत्पन्न किए गए थे? तो टोटल जो है 4.85 करोड़ किसान आईडी उत्पन्न किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, 2025 के तीरंदाजी विश्व कप स्टेज फर्स्ट में कंपाउंड मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? कंपाउंड मिश्रित स्पर्धा में ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी। 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, जिसने वैश्विक शांति और निशस्त्रीकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? निहोन हिंडाक्यो। क्वेश्चन नंबर 97 आते हैं दोस्तों एक बार आप पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही फायदा करेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के किस बैंक को लंदन यूनाइटेड किंगडम में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल पहल प्रवाह और सारथी के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 आरबीआई को मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, IIT मद्रास में स्थित श्री एस रामाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य के रूप में अंतरिक्ष अनुप्रयोग में जटिल तापीय चुनौती का समाधान करना। अंतरिक्ष अनुप्रयोग में जटिल तापीय चुनौती का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 99, रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को रेलवे अधिनियम 1989 में विलय करना। क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं दोस्तों। वैश्विक ऋण रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2027 तक OECD के कितने संप्रभु ऋण परिपक्वता होने वाली है? कितना है दोस्तों? तो टोटल जो है 45%। ठीक है, 45%। क्वेश्चन नंबर 101,
दिसंबर 2022 तक किस भारतीय राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत जनजातीय समुदाय के सबसे बड़ी संख्या है? जनजातीय समुदाय के सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगला अगर पसंद आए तो आप कमेंट कीजिएगा, अगला पार्ट हम अवश्य बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए, जैसा आप कहिएगा उस तरह से हम लोग चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। एक बार आप अवश्य पूरा देखिएगा।